पर चेक कर रहे हैं बाबू, ए पर। एट एक्स पावर ए पर कंटीन्यूअस कहा जाएगा इफ यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए माइनस का मतलब ए से थोड़ा सा पीछे, ए से पीछे फंक्शन का लिमिट, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस का मतलब ए से थोड़ा सा आगे, तो ए से पीछे थोड़ा सा जाकर लिमिट निकालते हैं, इसको बाबू हम लोग एलएचएल बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ए से आगे जाकर लिमिट निकालते हैं ए प्लस में, तो दैट इज कॉल्ड आरएचएल, राइट हैंड लिमिट। और ये दोनों बराबर होना चाहिए एफए। एफए का मतलब होता है बाबू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर ए, एट एक्स बराबर ए पर फंक्शन का वैल्यू एफए आएगा। अगर ये तीनों का तीनों अगर बराबर हो गए बाबू, तो हम उस पॉइंट पर फंक्शन को क्या बोलेंगे बाबू, कंटीन्यूअस बोलेंगे। ये कंटीन्यूअस का मैथमेटिकली चेक करने का रूल हो गया कि वो थ्योरी है, सिर्फ यही मेरा माय बात है, बाकी जितना भी इसमें बात लिखा होगा सब एक्स्ट्रा बात है, एडिशनल बात है। मेन एक ही थ्योरी है कि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तो उस पॉइंट पर आप एलएचएल निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर आरएचएल निकालिए, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए। अगर तीनों का तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो हम उस पॉइंट पर फंक्शन को कंटीन्यूअस बोलेंगे। ओके बाबू, याद हो गए सारे बच्चों के यहाँ पर एलएचएल आरएचएल बराबर एफए, तीन में से कोई भी अगर दो बराबर रहेगा तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं कहलाएगा। चलिए एक और बाबू हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बताए थे। क्रिटिकल पॉइंट को बाबू हम लोग सस्पिशियस पॉइंट बोलते हैं। वैसा पॉइंट जहां पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता नहीं है, वैसा पॉइंट जहां पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो सकता है, उस पॉइंट को बाबू हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट का एक और डेफिनेशन है कि पॉइंट्स वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स वैल्यू, वैसा पॉइंट जहां पर फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करे, वैल्यू माने मान बदले, या साइन चेंज करे, साइन माने पॉजिटिव से नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, या फॉर्म चेंज करे, फॉर्म मतलब रूप होता है, एक रूप से दूसरा रूप में आ जाए, या फंक्शन नॉट डिफाइंड, ये जो आर कॉल्ड सीपी माने क्रिटिकल पॉइंट। जैसा कि हम लोग एक यहाँ नमूना दिए हुए हैं, तीनों एक फंक्शन का ही वैल्यू fx का वैल्यू है, लेकिन fx का वैल्यू x का स्क्वायर प्लस 2x के किस वैल्यू के लिए है, 4 से बड़ा के लिए, 4 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू x - 2 है, और x बराबर 4 पर फंक्शन का वैल्यू 10 है। ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है कंपोजिट फंक्शन, इसी तरह से हम लोग पढ़ते थे, फंक्शन जो दिया हुआ है वो फंक्शन का वैल्यू x के किस पॉइंट पर फंक्शन अपना वैल्यू को चेंज कर रहा है, 4 पर कह रहा है फंक्शन कि भैया 4 से बड़ा लोगे, x का वैल्यू 4 से बड़ा लोगे तो मेरा वैल्यू ये है, 4 से छोटा लोगे तो मेरा वैल्यू ये है, और 4 लोगे तो मेरा वैल्यू 10 है। तो किस पॉइंट पर फंक्शन अपना वैल्यू को चेंज कर रहा है, 4 पर। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करे या साइन चेंज करे, रूप बदले, वो एक रूप से दूसरा रूप में आए, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट माने सस्पिशियस पॉइंट। और हम लोग किसी भी फंक्शन का जो कंटिन्यूटी होता है या डिसकंटिन्यूटी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉइंट पर चेक किया जाता है, वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ओनली लिखे, एट ओनली माने सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे। जहां पर डॉट होगा, जहां स्लैक होगा, वहां चेक कर लेंगे। अगर वहां चोर हो गया, चोर मतलब डिसकंटीन्यूअस हो गया तो डिसकंटीन्यूअस होगा, अगर कंटीन्यूअस हो गया वहां पर तो उसका मतलब पूरे डोमेन में कंटीन्यूअस हो जाएगा। ओके बाबू, बॉर्डर का पॉइंट, बॉर्डर पर हम लोग चेक, अभी जैसे हम लोग कहीं भी हम जाएंगे तो डोमेन तो कोई चेक करना होगा, जैसे बॉर्डर क्रॉस कर रहा है पूरा सख्ती से चेक किया जाएगा। हां, कि इंडियन है पाकिस्तान में तो ले जा रहा, पाकिस्तानी इंडिया में तो ले आ रहा, ऐसा चेक होगा। ये बॉर्डर का पॉइंट, अच्छी बॉर्डर पर चेक कर लेंगे, बॉर्डर पर कोई दिक्कत नहीं, जहां घूमते रहो। ओके बाबू, क्रिटिकल पॉइंट पकड़ लीजिएगा ना, ये मॉड x है, मॉड x प्लस x होता है x पॉजिटिव के लिए, माइनस x होता है x नेगेटिव के लिए। ये पॉजिटिव से नेगेटिव x का किस पॉइंट पर हो रहा है, 0 पर। 0 से बड़ा लेंगे तो प्लस x है, 0 से छोटा लेंगे तो माइनस x है। इस फंक्शन का साइन बदल रहा है बाबू x बराबर 0 पर, तो जिस पॉइंट पे वो फंक्शन का साइन बदलता है या वैल्यू चेंज करता है, फॉर्म चेंज करता है, तो सारे का सारे पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और कंटिन्यूटी में क्रिटिकल पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है कि हम लोग किसी भी फंक्शन का जो कंटिन्यूटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे। अगर वहां ओके हो गया तो पूरा फंक्शन डोमेन में ओके हो जाएगा, अगर वहां डिसकंटिन्यूअस हो गया तो पूरा वो उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके बाबू, ठीक है, बाकी फिर बताया नहीं, घबराइएगा नहीं। देखिए इसमें और कुछ बताया था क्या बाबू, और कुछ बताए थे, देखिए तो क्रिटिकल पॉइंट देखिए मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट बताया जाएगा। देखिए बैच जिज्ञासा बैच में मैक्सिमम मिनिमम चालू हुआ, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पिछले दिन चालू हुआ था, इसमें भी देखिए क्रिटिकल पॉइंट लिखवाए थे। देखिए तो कंटिन्यूटी अभी बोल देते हैं थोड़ा सा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूटी में उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं जहां पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो सकता है,
उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे तो वैसा पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं जहां पर फंक्शन का वैल्यू या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। वो पढ़ा भी मैं बेसिक बोल रहे हैं, लेकिन देखिए पॉइंट्स वेयर फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फिर से दोबारा लिखवाएंगे, याद दिलाएं कंट्रोलिंग में क्रिटिकल पॉइंट पढ़े थे, मैक्सिमम मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट पढ़ाया जाएगा। ओके बाबू, हां चलिए ये दूसरे बैच का है। ये हो गया ना, चलिए देखिए आप सुनिए थोड़ा सा, देखिए आगे का दो क्वेश्चन बताते हैं तब आगे काम करेंगे। लिमिट का फार्मूला सारे बच्चे पढ़ लिए हैं, लिमिट का सारा बच्चा फार्मूला पूरा लिमिट का एप्लीकेशन होगा बाबू इसमें। एलएचएल आरएचएल तो लिमिट से निकलेगा ना, हाँ घबराइएगा नहीं। ये एलिमेंट्री प्रॉब्लम 1 निकाली सारे बच्चे। एलिमेंट्री प्रॉब्लम 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो अभी ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आपका बोर्ड का शुरुआत कर देते हैं, ठीक है, बेसिक से। एलिमेंट्री प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा दीजिएगा। हम स्टार बहुत कम क्वेश्चन में लगाएंगे, आप इतना माइंड में रखिएगा, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब इसमें हूबहू होगा, जो एकदम दिख रहा है वो डिजिट के साथ आपको दिखेगा, कोई टाइप वगैरह कुछ नहीं, डिजिट के साथ जब हूबहू। देखिए मैथ में जल्दी हूबहू कम मिलता है, डिजिट थोड़ा चेंज कर दिया जाता है मैथ में, लेकिन इसमें हूबहू मिलेगा। जब एग्जैक्ट तो क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए fx का 3 को वैल्यू दिया होगा 1 माइनस cos। अब एकदम घबराइएगा नहीं, 4-5 क्वेश्चन हम आराम से देखिएगा। कुछ आप लोग कर दिएगा क्वेश्चन में देते हैं, आप रख दीजिए सर, उससे भी 2-3 को अभी पूरा बेसिक वाला बता देते हैं, बेसिक फंडामेंटल जो नाम से चालू होता है दिया हुआ है। ओके बोलिए ऐसा कैसे कैसे फंक्शन जैसे 3 को देते हैं, हां 3 को दिया हुआ है, हां 3 को। ये fx का वैल्यू ये दिया हुआ है, क्या है बाबू, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू ये है, जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है बाबू, a, और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू ये वाला है। ओके बाबू, ये जो फंक्शन ऊपर दिया हुआ, अगर आपका पूछ दे आपसे कि बाबू इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन है, क्रिटिकल पॉइंट कौन है, इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कौन है, क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट के बाद फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करता है, साइन चेंज करता है या फॉर्म चेंज करता है। तो किस पॉइंट के बाद फंक्शन अपना वैल्यू को चेंज कर रहा है, 0 x + 0 पर कह रहा है कि भैया 0 से बड़ा लीजिए, मेरा वैल्यू ये रहेगा, भैया 0 लीजिए, मेरा वैल्यू ये वाला रहेगा, भैया 0 से छोटा लीजिए, मेरा वैल्यू नीचे वाला रहेगा। तो किस पॉइंट को चर्चा कर रहा है, अपना वैल्यू को चेंज कर देंगे, 0 को चर्चा कर रहा है, तो 0 इज क्रिटिकल पॉइंट। ओके बाबू, ओके रुक जाइएगा, यहाँ देखिए कोई बच्चा का पेन कम नहीं चलना चाहिए। देखिए हम आपको पेन चलाने के लिए देंगे, लेकिन सिखाने के बाद देंगे, आप आगे सीखिए अच्छा से। देखिए घबराई नहीं, आराम से देखिए, कोई बच्चा पेन नहीं चलाएगी। ये क्वेश्चन में चेक नहीं करना है, ये क्वेश्चन में कहना है डिटरमाइन a, यहाँ जो a दिया हुआ है ना उसका वैल्यू पता करना है, सो दैट f जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस हो जाए कौन सा पॉइंट पर, एट x = 0 पर। अगर खाली लिखता ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, x = 0 नहीं लिखता तब पर भी इसको हम x = 0 ही लेते। बोले क्यों नहीं लिखता तो आप 0 क्यों लेते, क्योंकि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, इसका मतलब जहां टूटने वाला हो, माने टूटना था इसको, माने जहां टूट सकता था वहां ये नहीं टूटा होगा। किस पॉइंट पर ये टूट सकता था, 0 क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट वैसा पॉइंट बोलते हैं जहां पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो सकता है, तो x = 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट पर है, तो क्रिटिकल पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो सकता था, लेकिन ये बोल दिया कि फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। तो कंटीन्यूअस है इसका मतलब x = 0 पर जो टूट सकता था वो नहीं टूटा होगा, तब ना कंटीन्यूअस हुआ होगा। मतलब x = जहां 0 पर जहां टूटना था वहां नहीं टूटा होगा। ओके बाबू, कोई दिक्कत क्रॉस क्वेश्चन होगा तो पूछना है, फिर बोलना है मेरे सामने, तुरंत आप बोलना चालू करें तुरंत चूक हो जाएगा, रुक जाएगी पूरी तरह से। देखिए यहाँ लिख देते हैं, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट है, कोई रोल नहीं, काहे लिख दिया कौन सा पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, 0 पर, जहां पर टूट सकता था वहां टूटा नहीं होगा, जहां टूट सकता था वहां नहीं टूटा होगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो, चेक नहीं करना है। क्वेश्चन 2 तरीका से आता है, एक आपको चेक करना होता है और एक आपको कंटीन्यूअस दिया हुआ रहता है और आपको इसमें अननोन k, लैम्डा, a सब लिख देगा, p सब उसका वैल्यू निकालने के लिए आता है। ओके बाबू, यहाँ लिखेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, घबराइएगा नहीं, लैंग्वेज भी सीखेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx is
fx इज कंटीन्यूअस को CONT लिखेंगे। ओके बाबू, कंटीन्यूअस fx कंटीन्यूअस है कौन सा पॉइंट पर, 0 पर का लिखा हुआ डिटरमाइन ए सो दैट, ताकि इस प्रकार की fx कंटीन्यूअस हो जाए कौन सा पॉइंट पर, 0 पर ये कंटीन्यूअस हो जाए, उसके लिए a का वैल्यू निकालना है। माने क्वेश्चन में चेक नहीं करना, क्वेश्चन में दिया हुआ x बराबर 0 पर फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस है डियर फॉर, इसलिए x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस है, इसलिए LHL बराबर होगा RHL के, और ये बराबर होगा F0 के। एक ही वो थ्योरी है, अगर a पर कंटीन्यूअस होता तो LHL a पर, RHL a पर, और बराबर होता FA के, लेकिन यहाँ 0 पर कंटीन्यूअस है, तो 0 पर कंटीन्यूअस है तो LHL 0 पर, RHL 0 पर और F0, ये तीनों का तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। ओके बाबू, घबराइएगा नहीं। देखिए LHL का थोड़ा सा आपसे हम यहाँ पर वैल्यू पूछ रहे हैं, LHL ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 पर बात हो रहा है, 0 क्रिटिकल पॉइंट है, जिस पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसी पॉइंट के अराउंड LHL RHL बात होता है। अगर क्रिटिकल पॉइंट 4 है तो LHL में 4 माइनस लिखेंगे, RHL में 4 प्लस लिखेंगे। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x बराबर 0, तो यहाँ 0 माइनस लिखेंगे LHL में, और RHL में 0 प्लस लिखेंगे। ओके, कांसेप्ट सीखना है। देखिए 0 और ये fx का वैल्यू ये बराबर होगा, ये बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये fx का वैल्यू, और ये f0, f0 का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0, एट x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, फंक्शन को पूरा पढ़ लिए। f4 का था, f4 का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 4, f10 रहता, f10 का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 10, यहाँ है f0, f0 का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू यदि कई बार देल है, ये x बराबर 0 पर ही फंक्शन का वैल्यू देने की दूसरा पॉइंट पर दिया हुआ है, x बराबर 0 पर ही दिया हुआ है, यहाँ f0 के जगह पर कितना लिख दे बाबू, a लिख देंगे। अच्छा लगा, अच्छा लगा, रुक जाइए, घबराइएगा नहीं, सुनिए। बहुत जगह पर आपको चेक करना रहेगा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, उस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कीजिए, तो LHL अलग निकालना पड़ेगा, RHL अलग निकालना पड़ेगा, F0 अलग निकालना पड़ेगा, और अलग अलग निकाल के अवाक से देखना पड़ेगा तीनों को कि तीनों बराबर है कि नहीं। अगर तीनों बराबर हो गया तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा, लेकिन यहाँ चेक नहीं करना है, यहाँ पर कंटीन्यूअस दिया हुआ है, तो अगर कंटीन्यूअस दिया हुआ कहीं भी रहेगा तो हम अपने तरफ से LHL RHL बराबर तीनों को बराबर ले करके चलेंगे, यहाँ चेक नहीं करना है, यहाँ कंटीन्यूअस दिया हुआ, कंटीन्यूअस दिया हुआ तो चेक करना है, कंटीन्यूअस दिया हुआ गिवन है तो गिवन है कि तीनों हर हाल में इक्वल लेकर चलेंगे, और चेक करना रहेगा तब बाबू, चेक करना रहेगा तो LHL अलग निकालेंगे, RHL अलग निकालेंगे, और F0 अलग निकालेंगे, और फिर आपसे देखेंगे कि तीनों सेम है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर गिवन है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो ये तीनों हर हाल में इक्वल लेकर चलेंगे, कहीं भी कोई भी कहीं का भी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 4-5 क्वेश्चन आप चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा कम समझ में आएगा, 5-6 तक मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू तीनों में से कौन सा रखें, ऊपर वाला देखिए, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब 0 माइनस, 0 माइनस में 0 से पीछे होता है, तो पीछे का फंक्शन कौन देना है, हाँ 0 पीछे से फंक्शन देना है 1 माइनस cos 4x अपॉन x का स्क्वायर, ये बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1, 0 से बड़ा, इतना देना 0 से बड़ा के लिए, ये वाला 0 से बड़ा के लिए दिया हुआ है बाबू आपका √x अपॉन रूट अंडर 16 प्लस √x माइनस 4, और इतना बराबर f0 a लिख दें, मैंने ये दोनों जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा। रुक जाइएगा 1 मिनट, ये क्वेश्चन बोर्ड का है, तो बोर्ड में आपको ये दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ 1 माइनस, एक एक चीज सुनिए आप, फिर बाबू यही सुनने के लिए आप आए हैं, सुनिए। ये क्वेश्चन बोर्ड का है, तो बोर्ड का हमको इसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, जो दोनों का वैल्यू जो बराबर आएगा वही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन IIT का एग्जाम में आ जाए, NDA का एग्जाम में आ जाए, CUT में आ जाए, कंपटीशन में आ जाए, जहाँ आपको 4 ऑप्शन रहे, तो आपको ये दोनों में से किसी एक ही लिमिट का लेना पड़ेगा। जैसे इसका जो वैल्यू आएगा ना, वो डायरेक्ट किसके बराबर कर देंगे,
ए मतलब ए को निकालना नहीं पड़ेगा। तो कौन निकालेंगे? जो आपको आसान लग रहा है, जो इजी लग रहा है, जिसका लिमिट आप बहुत अच्छा जानते हैं, वही निकाल दीजिए। लेकिन बोर्ड का एग्जाम में, बोर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है, तो हमको इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका। अगर दोनों में से एक को आप निकाल के अगर एक का वैल्यू दिखा देते हैं तो नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में काट लिया जाएगा। लेकिन कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं, हमको खाली एक का वैल्यू निकालना है। तो जो इसका वैल्यू आएगा, तीनों तो कंटिन्यूअस, तीनों तो बराबर होगा गारंटी के साथ। तो जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका भी बराबर होगा, लेकिन इसको निकालने की आवश्यकता नहीं होगा कंपटीशन एग्जाम में, जहां पर ऑप्शन आपको दिखेगा। ये सभी सीखिए, टाइम बचेगा। ओके बाबू, बोर्ड में आपको निकालना पड़ जाएगा। लेकिन चलिए, ऐसे भी हम क्लास में, यहाँ कंपटीशन का 4 हमको ऑप्शन भी दिखेगा। हम चूंकि क्लास में तो बच्चा को सिखा रहे हैं, तो हम तीनों निकाल के बताएंगे। ओके चलिए सुनिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। आगे 0 माइनस और 0 प्लस का मतलब हम तो पहले बहुत बार बताए हैं, लेकिन फिर से सिखाए, अभी सिखा रहे हैं। 0 है तो 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा पीछे ना बाबू, और 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा आगे, 0 से थोड़ा सा आगे, नाइबर रूट। 0 माइनस का 0 थोड़ा सा पीछे। तो 0 माइनस को हम नया डिजाइन में लिखना चाह रहे हैं, डिजाइन खाली चेंज करके। तो डिजाइन चेंज करके लिखेंगे तो 0 माइनस h लिखेंगे। ऐसा बोले हैं याद करने के लिए, मैथ में हम याद करने के लिए जल्दी नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोले याद कर लीजिए। 0 माइनस h मतलब h जो नंबर घटाए होंगे वो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। जैसे देखिए 0 में से कोई बच्चा 0.001 घटा दे, इसके बाद वैल्यू जो आएगा वो क्या, कितना आएगा, माइनस 0.001। तो माइनस 0.001 को कहाँ इंडिकेट करेगा? यहाँ 0 है, यहाँ शो करेगा। क्या 0 में से 10 घटा दे, 20 घटा दे, तो क्या जो वैल्यू आएगा क्या 0 माइनस कहलाएगा? 0 माइनस और 0 प्लस का मतलब होता है 0 का बोतिया, नाइबर रूट। जो सटा हुआ घर रहता है उसको नाइबर रूट बोलते हैं। अब स्टेशन के पास जो घर बने उसको हम नाइबर रूट नहीं बोलेंगे, मेरा रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन नाइबर रूट नहीं हो सकता। नाइबर रूट पड़ोसी होता है, आस-पास वाला घर होता है, सटा हुआ रहना चाहिए। क्या? हाँ, तो देखिए 0 माइनस h, तो h के जगह पर ये वाला ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा, h टेंड्स टू 0। ओके, अगर ये सब अगर कोई क्लास में बच्चा नहीं समझ पाते हैं, ऐसा हो सकता है, हम तो भगवान नहीं है, क्लास में कोई बच्चा नहीं समझ पाते, सीधा ऑफिस में छुट्टी बात, सर ये क्या बोलते हैं सर, 0 माइनस h टेंड्स टू 0, ये हमको नहीं समझ में आ रहा सर। क्लियर आके पूछिए, अलग से बताया जाएगा फिर बाबू, लेकिन कंसेप्ट हर हाल में सीखिए। देखिए 0 माइनस को ही नया डिजाइन में क्या लिखती है? 0 माइनस h। हमको पता है, मेरा आत्मा जान रहा है कि h जो यहाँ घटाए हैं वो वेरी वेरी स्मॉल और पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत छोटा नंबर घटेगा 0 से, तब जाके 0 से पीछे गोतिया बनेगा, उसका नाइबर रूट बनेगा। समझ रहे सारे बच्चे? चलिए ठीक है, सबको चलता है आईआईटी को कुछ हम बताए कंटिन्यूटी का, वहां पर हम काम करेंगे। कहीं दुनिया का हम बना ली, इसलिए हम बोल रहे थे, उसको थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, कंटिन्यूटी लिमिट से ही बोल रहे थे। हाँ चलिए, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का नया डिजाइन, 0 प्लस है। तब यहाँ भी 0 में से जो नंबर जुड़ रहा है बहुत ज्यादा छोटा जुटेगा, तब 0 प्लस का आएगा, h टेंड्स टू 0 होना चाहिए। चलिए, और यहाँ पर बाबू आपका रूट x अपॉन रूट अंडर। अभी हम स्टेप बाय वर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बाबू अभी सिखाना स्टार्ट किए बाबू। जब आप सीख जाइएगा तो खुद आप ही स्टेप बाय वर्ड करना चालू कर दीजिएगा। ठीक है? हाँ देखिए, अभी हम आपको सिखा रहे, 5 क्वेश्चन का सिखाएंगे आपको, उसमें पूरा बेसिक कंसेप्ट सीख जाइएगा। देखिए अब हम जान रहे, मेरा आत्मा जान रहा है कि h बहुत ज्यादा छोटा नंबर है, यहाँ भी वहां भी मेरा आत्मा जान रहा है, लेकिन हमको मेरा आत्मा जानने से क्या होगा? जो हम जानते हैं उसको दुनिया को दिखाना पड़ता है कि भैया हम क्या हैं, तब हमको दुनिया समझती है। हाँ, तो क्या करते हैं, नंबराटा रटाया नियम, ये जो वैल्यू है x का 0 माइनस है, तो उसको x के जगह पर अंदर में डाल दीजिए। हर बार हमेशा हमेशा कहीं का क्वेश्चन हो जाए, तब दुनिया का बोल रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन का बातें नहीं है। हाँ, तो 1 माइनस cos 4 इंटू एक्स के जगह पर 0 माइनस h, और नीचे भी 0 माइनस h का होल स्क्वायर। अब ये ऐसा करने से क्या होता है, ये पूरा फंक्शन h के टर्म में आ जाता है, और जब पूरा फंक्शन h के टर्म में आ गया तो मेरा आत्मा क्या समझ रहा था, h टेंड्स टू 10, 20, 50, h टेंड्स टू 0, बहुत ज्यादा छोटा ना। हाँ ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर देगा, वो h टेंड्स टू, अच्छा लगा, अच्छा लगा, हर क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में। चलिए इतना बराबर, यहाँ भी ये वाला वैल्यू डालिए, इसके जगह पर हमेशा हर बार डालेंगे 0 प्लस h, और बाई रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर 0 प्लस h, और ये -4 अलग से, इतना बराबर है, यही दोनों का जो वैल्यू आएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। अब ये पूरा फंक्शन h के टर्म में आ गया, तो मेरा आत्मा क्या समझ रहा था, h टेंड्स टू 0, हर बार ऐसा करेंगे, हर बार।
हर बार ऐसा करेंगे। ओके बाबू, चलिए कंपटीशन के लिए बोल दिए कि दोनों में जो लिमिट में से जो आसान है उसको पकड़ के वैल्यू निकाली, वही वैल्यू बराबर हो जाएगा। लेकिन बोर्ड में दोनों चाहिए, दोनों निकालना पड़ेगा। ए को निकाल के ए का वैल्यू निकालिए, नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए 0 माइनस एच तो माइनस एच होता है, 4 माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 4h आएगा। तो हम लोग पढ़ाई किए हैं बाबू, हम लोग पढ़ाई किए हैं ट्रिगोनोमेट्री में cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, पढ़े होंगे सारे बच्चे। हाँ, यहाँ से बाबू आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ तो cos माइनस 4h आएगा, ये अगेन क्या लिखा है बाबू, cos 4h और बटा माइनस h का स्क्वायर, और यहाँ से बाबू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये रूट अंडर h और ये बाबू 16 प्लस रूट अंडर h माइनस 4 इतना बराबर है। आप देखिए लिमिट का क्वेश्चन फ्रेश लिमिट है। दुनिया का कोई भी फंक्शन में लिमिट लगा हुआ रहता है तो सबसे पहला काम करते हैं टेंडिंग वैल्यू डाल के चेक करते हैं कि साथ को जो इंटीग्रेट फॉर्म पढ़ाया है बहुत ज्यादा दिन अभी नहीं हुआ है, डिफरेंशिएशन के पहले लिमिट ही पढ़ रहे थे और फिर टीचर बोल दिया था कि पूरा का पूरा टेंडिंग की लिमिट से निकलेगा, बोल दिए थे ना। हाँ, तो सबसे h बराबर 0 डालिए, cos 0 1 1 माइनस 1 0, नीचे 0 का स्क्वायर 0, ये कौन सा फॉर्म है बाबू, ये 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे 0 डालिएगा तो 0 का रूट 0, यहाँ 0 तो 16 का रूट 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, तो ये भी कौन सा फॉर्म है बाबू। अब एक तरह से दो वो लिमिट का फ्रेश क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, कुछ नहीं करना है बेटा, h का स्क्वायर मेरा दुश्मन है, कुछ नहीं करना है, 200 टाइम्स 200 बार, याद आता है 200 बार 200 टाइम्स 200 टाइम्स गुनगुना के सारे बच्चे 200 बार, 1 माइनस cos 4h है, 2 sin स्क्वायर 2h, अच्छा लग रहा है। हाँ, और बटा में h का स्क्वायर। बोलिए यार यहाँ तो आप काम बना लिए सर, वहाँ कैसे काम बनाइएगा, वहाँ ऐसे करके काम बनेगा। 0/0 फॉर्म है, टीचर पढ़ाया रेशनलाइजेशन मेथड, रूट माइनस रूट या रूट प्लस रूट रहता है तो रेशनलाइज करते हैं, पढ़ाए हैं। कुछ भी ऐसा बात मिला जो कि नहीं पढ़ाए तो डायरेक्ट आपको कंप्लेंट करना है, आप अपने पेरेंट्स से भी कंप्लेंट करवाइए। पापा तो आपको कुछ ही बात कर सकते हैं ना आपके मम्मी से, ऐसा कुछ है नहीं यार हम यहाँ पढ़ रहे हैं वाला सब बताइए नहीं करता है, डायरेक्ट बोलना है। देखिए हमको आईआईटी का भी क्वेश्चन बताते हैं संडे को, उसमें भी अपना क्लास का ही कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से रेफरेंस कर दे बाबू, ये माइनस है, कैसे रेफरेंस करते हैं बाबू, प्लस लगाते ना, प्लस लगा के चलिए रूट अंडर, कैलकुलेशन से नहीं घबराइए, मैथ पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन से घबराइएगा तो ये क्वेश्चन बनाना मैथ में मुश्किल हो जाएगा आपको। -4 और यहाँ पर पाओ रूट अंडर 16 प्लस रूट h और ये +4 और इतना इक्वल टू क्या हो गया बाबू, रेफरेंस कर दिए h टेंड्स टू 0। कोई दिक्कत है क्या बाबू, नहीं। साइन के अंदर टेंडिंग डालने से 2 गुना 0 0 हो रहा है, तो क्लास का बात याद आ रहा है, साइन के अंदर टेंडिंग डालने से 0 होता है, क्या पढ़ाया है, जो साइन के अंदर घुसा हुआ रहता है वो नीचे रहता है, फिर से लगता है सर लिमिट स्टार्ट कर दिया, ऐसा लगेगा आपको पहला। हाँ, खाली चैप्टर नाम बता दिया कंटिन्यूटी, लेकिन पूरा लिमिट ही आपको आएगा। लिमिट अच्छा से सारे बच्चे पढ़े होंगे, एक पैसा का कोई दिक्कत नहीं हो कंटिन्यूटी बनाने में। इन बाबू देखिए देखिए इसको थोड़ा सा लिखे ना बाबू, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू sin स्क्वायर थीटा है, इसको कोई बच्चा sin थीटा का क्या लिख सकते हैं बाबू, होल स्क्वायर, और sin का अंदर 2h घुसा हुआ है तो उसका बाई में 2h चाहिए, तो बाई में 2h चाहिए। मैनेजमेंट बोलिए, मैनेजिंग कितना करें, मैनेजिंग, हाँ बोलिए, होल स्क्वायर के अंदर में 2h हुआ है, इसको मैनेज करेंगे तो होल स्क्वायर से बाहर निकला तो स्क्वायर ना। हाँ, ऐसा पढ़ाए हैं सब कुछ, ये सब लिमिट में पढ़ाए हैं बाबू। हाँ, कुछ भी आपको कंटिन्यूटी का क्वेश्चन कहीं मिला जो कि लिमिट का ऐसा कुछ बात यूजुअल नहीं पढ़ाया गया, डायरेक्ट बोलिए, ठीक है। देखिए ये समझ में आया, चलिए हो गया। यहाँ पर इसको घेर करके कितना लिख देंगे बाबू, घेर तो 1 लिख देंगे, ये इसको मैथ में मजा बोलते हैं, दुश्मन गोल हो गया, और दुश्मन गोल में 4 गुना 8, तो डायरेक्ट अगर कंपटीशन में आता है तो इसको बिना निकालेंगे एक का वैल्यू 8 बोल देते हैं, काहे कंटीन्यूअस बोल दिया है, इसका वैल्यू इसका वैल्यू हर हाल में इक्वल आएगा, हर हाल में इक्वल आएगा, नहीं इक्वल होगा तो फिर ये कंटीन्यूअस होगा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कंटीन्यूअस बोल दिया। हाँ, तो कंपटीशन में रहते खाली इसी का लिमिट निकाल के जितना आता हो ये का वैल्यू हो जाता, 8 आ जाता, 8 आ गया। लेकिन हम यहाँ बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, क्लास में सीख रहे हैं, दोनों काम करना पड़ेगा। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बाबू आपका रूट h और ये रूट अंडर 16 प्लस रूट h और +4
नीचे माइनस में ए प्लस में y कीजिए ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके बड़ा रूट हटेगा, दो रूट है उसमें, तो बड़ा वाला रूट हटेगा तो 16 प्लस इधर रूट रह जाएगा, और माइनस b का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर 16, ये गोल हो गया। और ये रूट से रूट दुश्मन पूरी तरह से क्या हो चुका है, दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो गया ना खत्म। हाँ, अब ये वैल्यू किसके बराबर है बाबू, 1 के बराबर। ये वैल्यू तो इसमें तो x कहीं बचा नहीं, तो डायरेक्ट 4 गुना कितना ले लूं 8 आ गया। और इसमें x बराबर 0 डाल दीजिए कटला के बाद, इसमें x बराबर 0 डाल दीजिएगा, पुट x बराबर 0, x बराबर 0 डालिएगा तो यहां 0, 16 का रूट 4, अब बगल में 4 है, 4 प्लस 4 8, तो ये भी 8 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है, ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 8 आ जाएगा। समझे? अगर कौन सा क्वेश्चन में चेक करना रहेगा तो चेक करना रहेगा तो एलएचएल अलग निकालना पड़ेगा और आरएचएल अलग निकालना पड़ेगा, और आग से देखना पड़ेगा, ये आग से देखना पड़ेगा कि दोनों सेम है कि नहीं, एफए भी निकालना पड़ेगा तीनों सेम है कि नहीं। अगर सेम हो गया तो फिर कंटीन्यूअस बोलेगी, और तीनों में से कोई भी दो अलग हो गया तो कंटीन्यूअस नहीं बोलेगी। लेकिन यहाँ पर कंटीन्यूअस दिया हुआ तो इसलिए तीनों को साथ लेकर चलना पड़ा, एलएचएल आरएचएल बराबर एफए को साथ लेकर चलो। ओके, आप देख दिया है कि जो फंक्शन है बाबू, ये फंक्शन इतना इज कंटीन्यूअस, कौन सा पॉइंट पर कंटीन्यूअस है बाबू, एट x बराबर 3 पर कंटीन्यूअस, x बराबर 3 पर कंटीन्यूअस चेक नहीं करना है, कंटीन्यूअस x बराबर 3 पर दिया हुआ, x बराबर 3 पर कंटीन्यूअस बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि इसमें कौन सही है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। f3 का वैल्यू पूछ रहा है कौन होगा, चलो वैसे कौन होगा f3। ओके, सुनिए अभी दम पश्चात्मक दम नहीं कीजिए, कोई हंसी मजाक नहीं, अगर हम ताके नहीं तक नहीं समझे। देन यहां देखिए परसेंट और 5 के क्वेश्चन का देखिए, मजा आ जाएगा आपको। देखिए ये क्वेश्चन में चेक करना है कि कंटीन्यूअस है कि कंटीन्यूअस 3 पर दिया हुआ गिवन है, इसका फंक्शन लिख करके लिखा हुआ इतना इजी माने है, कंटीन्यूअस है कौन सा पॉइंट पर 3 पर कंटीन्यूअस है, तो नीचे वाला पूछ रहा है कि क्या होगा f3 क्या होगा, तो कंटीन्यूअस चेक नहीं करना, कंटीन्यूअस दिया हुआ है। यहां लिखे देखिए लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग fx जो फंक्शन है इतना इज कंटीन्यूअस दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट पर हुआ है, x बराबर 3, तो x बराबर 3 पर कंटीन्यूअस दिया हुआ है, तो दिया फॉर LHL का वैल्यू बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एक को तो छोड़िए, माय बाप एक को है ही है, बाकी जितना भी सामान्य बात है बस सब एक्स्ट्रा बात लिखा हुआ है, एडिशनल स्पेशल कुछ प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मैं आपका 90% क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएगा। एलएचएल बराबर आरएचएल, और इतना बराबर क्या लिखे बाबू 3 पर है बाबू, हां ए पर थ्योरी में ए पर लिखे थे तो एलएचएल आरएचएल एफ के बराबर था, हां यहां 3 पर कंटीन्यूअस है तो एलएचएल आरएचएल बराबर f3। अभी जो क्वेश्चन बताया उसमें 0 पर था, 0 पर तो एलएचएल आरएचएल बराबर f0 लिखे थे, ठीक है ना, यहां 3 पर कंटीन्यूअस है तो इतना बराबर f3 लिखते हैं, मान ये दोनों का जो वैल्यू आएगा यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, f3, वही f3 आपको निकालना है f3, तो जो वैल्यू है वही f3 हो जाएगा। ये लैंग्वेज हम पसंद पड़ा, सारे बच्चे को पसंद पड़ा, रुक गए एक और बात सिखाने वाले हैं, अभी तक कोई नहीं देखे नहीं जा रहा है। देखिए LHL 3 पर बात हो रहा है, 3 पर तो LHL लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, घबराइएगा नहीं, 3 माइनस माने 3 से पीछे, ये fx का वैल्यू और ये बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ये fx का वैल्यू, और ये किसके बराबर होगा बाबू f3। ये LHL पसंद पड़ा 3 माइनस RHL 3 प्लस और ये f3। रुक जाइए, आपको बात सिखाने का टाइम आ गया है, सुन लीजिए। हम आपको बाबू जिस दिन लिमिट स्टार्ट किए थे उस दिन स्टार्टिंग में ही मीनिंग ऑफ टेंस को बताए थे। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है x टेंड्स टू 3 माइनस, ऐसे लिखा हुआ है x टेंड्स टू 3 प्लस, एक लैंग्वेज और लिखा हुआ है x टेंड्स टू 3, तीनों का मतलब आपको बताया गया है, बता दीजिएगा किसी आदमी को। 3 माइनस का मतलब होता है कि x टेंड्स टू 3 माइनस में x 3 के नजदीक है लेकिन पीछे साइड से थोड़ा सा पीछे, और 3 प्लस का मतलब x 3 के नजदीक है लेकिन थोड़ा सा आगे है, और इसमें ना आगे लिखा हुआ है ना पीछे लिखा हुआ है, खाली x टेंड्स टू 3 लिखा हुआ है, तो x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या होगा, दोनों तरफ से पीछे से भी हो सकता है आगे साइड से होता है। बोले थे क्लास का एग्जांपल लिए थे, फ्रॉम माय क्लास टेंड्स टू पीएनबी बैंक, टेंड्स टू उधर भी कोई क्लास खोल ले, वो भी अपना एड्रेस में नियर पीएनबी बैंक लिख रहा है, आप देखो उसको घर जो क्लास खोल ले, इधर भी जो चीज है उसको भी पीएनबी बैंक के नजदीक लिख रहा है, बताए कैसा नजदीक दोनों देने से होता है। सनक x टेंड्स टू 3 लिखा हुआ है, ये पीछे साइड से भी कैप्चर करेगा और
आगे साइड को भी कैप्चर करेगा, करेगा करेगा करेगा, रुक जाइए, घबराएगा नहीं, सुनिए, घबराएगा नहीं। मान x टेंड्स टू अगर 3 लिख दिए तो ये पीछे और आगे दोनों को बैलेंस कर लेगा। अगर हम बोल दिए कि x प्राइम मैथ क्लास टेंड्स टू PNP बैंक, उसमें आगे और पीछे का कोई मतलब नहीं, खाली मतलब इतना है कि वो नजदीक है। अब नजदीक आगे साइड से भी हो सकता है, पीछे साइड से भी हो सकता है। ओके बाबू, ओके सुन लीजिए, रुकिए, एक आपको आश्चर्य करने वाला, चौंकने वाला बात दिख रहा है, चौंकने वाला, देखिए, जिससे आपको आश्चर्य होगा और उस आश्चर्य को फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, देखिएगा, ये दोनों को मिला करके 3 माइनस और 3 प्लस को मिक्स करके, घबराइए नहीं, आप इसमें चौंकिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 लिख दी, ये दोनों को मिक्स करके 3 माइनस और 3 प्लस को मिक्स करके क्या लिख दिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, घबराइए नहीं, ये दोनों को मिला करके, और ये fx का वैल्यू ये बराबर होगा f3, f3 का f3 लिखे हैं, ये दोनों को मिला करके क्या 3 माइनस और 3 प्लस को मिला करके x टेंड्स टू 3 बोलना सही है कि गलत है? x टेंड्स टू 3 बोल दिए, इसका मतलब 3 माइनस और 3 प्लस दोनों को कैंसिल कर दिया। पर टेंड्स टू PNB बैंक बोल दिया, फ्रॉम मैथ प्लस PNB बैंक, टेंड्स टू PNB बैंक, ये आगे और पीछे दोनों को बैलेंस कर लिया। लेकिन आप पूछेगा, हम जवाब दे रहे बाबू, सुनिए, आप पूछेगा अरे यार आप इसके पीछे क्वेश्चन बताए, उसमें तो ऐसा मिक्स नहीं किया सर, आप थ्योरी बताए, थ्योरी में अलग अलग लिखे, है ना? देखिए सुनिए, क्यों नहीं बैलेंस, इसके पीछे मैंने मिक्स किए, सुनिए, वहां पर 0 था, 0 को नहीं चेक कर रहे थे, इसके पहले वाला क्वेश्चन में ये फंक्शन का जो वैल्यू दिया हुआ था, ये 0 से बड़ा के लिए अलग दिया था और 0 से छोटा के लिए अलग दिया था, और x बराबर 0 के लिए अलग दिया था, ऐसा था 0 से आगे। लेकिन यहाँ पर खाली कह दिया है ना, 3 से बड़ा और 3 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू अलग अलग नहीं दिया हुआ है। ये फंक्शन एक अकेला एक ही को दिख रहा है, आपको पीला कलर वाला खाली एक सिंगल फंक्शन दिख रहा है, और खाली लिख दिया कि फंक्शन तब होगा जब x का वैल्यू 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा तो 3 नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, देखिए 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा मतलब 3 के आगे भी वही होगा और 3 के पीछे भी वही होगा। लेकिन इसके पीछे वाला क्या था भाई, इसके पीछे वाला क्या था, 0 से बड़ा के लिए अलग देने पड़िए, देखिए 3 को देता वहां, अभी इसको हटा दिए हैं ना, कॉपी में है ना बाबू, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन अलग है, 0 छोटा के लिए अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं दिया हुआ, यही सब सीखने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। इसका सॉल्यूशन छपवाने के लिए, सॉल्यूशन तो 1.5 मिनट का है, 1.5 मिनट ज्यादा बोल दिए, 1 मिनट का है, 1 मिनट में इसको बना दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा अगर दे देता, ऐसा दे देता x का स्क्वायर माइनस 2 x का स्क्वायर, कंसेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स में कंसेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से सिखाया जा सकता है। अगर कोई टीचर ऐसा बोले कि जानते हैं जी हम बिना क्वेश्चन बताए बच्चा को पूरा मैथ का कंसेप्ट सिखा देते हैं, तो आपको क्या बना रहा है, पागल बना रहा है। बिना क्वेश्चन बताए वो कंसेप्ट सिखा सकता है मैथमेटिक्स का? खाली ऐसे कोई नहीं, हम जानते हैं थ्योरी खाली पढ़ाते हैं और मैथ का पूरा कंसेप्ट सिखा देते हैं बच्चा लोग के। आपको ठग रहा है वो, ना साधु महात्मा साधु को बोलता है ना झूठ, वैसे झूठ बोल रहा है, आपको पागल बना रहा है नहीं। हाँ, तो ये कंसेप्ट ही मैथ का सिखा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से ही कंसेप्ट सिखाया जाता है मैथमेटिक्स में, समझ रहे बाबू। देखिए तो अगर ऐसा दे रहता है 3 से बड़ा के लिए, और एक ऐसा दे रहता है x - 2 बटे x - 4 3 से छोटा के लिए, और x बराबर 3 के लिए 6 दे रहा है। अगर ऐसा रहता, एक क्वेश्चन का डिजाइन ये नहीं रहते, ऐसा रहता, तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें सिंगल एक फंक्शन दिया हुआ है, जब x का वैल्यू 3 नहीं होगा तो खाली दे दिया। लेकिन इसमें क्या बाबू, अरे यार 3 से बड़ा के लिए है जी, 3 से छोटा के लिए वाला है जी। जब 3 से छोटा 3 से बड़ा के लिए अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है, तो हम वहां पर जो 3 माइनस और 3 प्लस को जो मिक्स करके x टेंड्स टू 3 लिख रहे हैं, नहीं कर सकते। तो कहीं भी अगर कहीं दुनिया का क्वेश्चन आप बना रहे हैं, दुनिया का, और कहीं भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं और आगे और पीछे के लिए फंक्शन का वैल्यू नहीं अलग अलग दिया हुआ है, तो आप उसको मिला करके खाली टेंस को लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं समझ रहे हैं? अगर इन जनरल अगर ऐसा होता, मिलाने का काम अगर इन जनरल होता, मिलाने का काम अगर इन जनरल होता, तो हम आपको यहाँ जो थ्योरी लिखे हैं बाबू, थ्योरी लिखे हैं, थ्योरी ऐसा नहीं लिखते, डायरेक्ट ये थ्योरी नहीं लिख करके और ऐसा थ्योरी लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx का वैल्यू fx बराबर होगा। फिर ये लिखते हैं, जब हर बार हम मिला सकते थे माइनस और a प्लस को हर बार मिला सकते थे, तो ये क्यों लिखते हैं? ऊपर वाला क्यों डायरेक्ट ये लिखा रहता, लिमिट x टेंड्स टू fx का वैल्यू fx बराबर होना चाहिए।
ओके, मतलब ये इंटीग्रल सब के लिए नहीं होता, इसी तो अलग अलग लिखा हुआ है। ये कहाँ मिला सकते हैं, समझ गए आप लोग? समझ गए? पूरा दुनिया के लिए बोल रहे हैं, पूरा कंटिन्यूटी का कंसेप्ट दे रहे हैं। एक चैप्टर ऐसा मत सोचिए क्वेश्चन से बता रहे को आए हुए नहीं। देखिए रुक जाइए, अभी तक ने लिखना अपना है, सीखिए 5-6 क्वेश्चन आराम से सीखिए। देखिए सुनिए, तो यहाँ पर ये मिलाने का डिजाइन समझ पसंद पड़ा, लेकिन एक बाबा बोलते हैं, सुनिए बहुत बात सुनना है। ये तो हो गया, बहुत जगह पर सिंगल फंक्शन ही दे रहेगा, सिंगल दे रहेगा, ऐसे दे रहेगा, सिंगल दे रहेगा, एक्स नॉट इक्वल टू अलग दे रहेगा। लेकिन जब स्पेशल फंक्शन रहेगा ना, मॉडुलस हो गया, सिग्नम हो गया, लॉग ये सब हो गया, तो उस केस में मिला सकते हैं। कहाँ नहीं मिला सकते बताओ, उसका पीछे रीजन बता देते हैं। देखिए ये मॉड है, तो ये इसका डिजाइन 0 से पीछे जाने पर नेगेटिव होता है, तो अंदर वाला के पहले माइनस लग जाता है, और 0 से आगे के लिए अंदर वाला डायरेक्ट बाहर निकलता है। लॉग अगर नेगेटिव के लिए ले लीजिएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और लॉग पॉजिटिव के लिए तो डिफाइंड होगा। तो कुछ अगर स्पेशल फंक्शन दे रहेगा, लॉग हो गया, मॉडुलस हो गया, सिग्नम हो गया, और उसमें भी सिंगल ही फंक्शन रहेगा, उस सिचुएशन में हम मिला ले सकते हैं। कहा कि उसका लेफ्ट पीछे साइड से और आगे साइड से जो वैल्यू है वो वैरी कर जाता है। वही तुरंत एग्जाम्पल के माध्यम से घबराई का नहीं, ऐसा मत सोचिए कि मिलाने का काम रट लेंगे। अरे सर तो बताए कि सिंगल फंक्शन है तो हम मिला सकते हैं, हाँ मिलाते हैं, लेकिन जब स्पेशल फंक्शन रहेगा तो हम स्पेशल में पीछे के लिए और आगे के लिए अलग अलग हो जाएगा, बदल जाएगा, बताएंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। हाँ अभी रखते हैं पॉइंट में, समझाने वाला पॉइंट। देखिए ये जनरल फंक्शन कोई स्पेशल मॉड और सिग्नम और लॉग सब नहीं है, फ्रैक्शनल सब नहीं है, जनरल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। मिक्स ओके, समझ में आया? चलिए यहाँ पर आए थोड़ी बात में समझ चुके, यहाँ समझ में आया ना? ठीक है, चलिए वो आएगा तो सिचुएशन आएगा बता देंगे। देखिए चलिए यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3 का मतलब 3 से आगे और पीछे 3 नहीं होना चाहिए। x टेंड्स टू 3 का मतलब 3 होता है नहीं, x टेंड्स टू 3 का मतलब 3 नहीं होता है, 3 से आगे पीछे होता है, तो 3 नहीं होता, तो 3 नहीं होता तो फंक्शन कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में? जब 3 नहीं है तो फंक्शन क्या दिया हुआ है? हाँ फंक्शन ये दिया हुआ है x का स्क्वायर और -9 बटा x का स्क्वायर -2x -3, 3 नहीं तब, और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? वो f3 बराबर। रुक जाइए, अब इसमें 3 माइनस और 3 प्लस नहीं है, क्योंकि नया डिजाइन लिखी 3 माइनस को 3 माइनस से लिखे 3 प्लस को 3 प्लस से। अब ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है, सिंपल लिमिट का क्वेश्चन, इसमें 3 माइनस और 3 प्लस नहीं है, 3 माइनस है तो 3 प्लस x लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिमिट का क्वेश्चन है। तो दुनिया का कोई भी फंक्शन में लिमिट आज लग जाता है तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम टेंडिंग वैल्यू डाल के चेक करते, तो 3 डालिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, नीचे 3 डालेगा तो 3 का स्क्वायर 9, ये 9 और ये माइनस 6 माइनस 3 माइनस 0 बटा 0 ना, तो 0/0 फॉर्म आ जाता है, और अलजेब्रिकल फंक्शन आता है तो फैक्टराइज करके कैंसिल करते हैं ना, लिमिट का पूरा याद है बात, और नहीं आ रहा होगा तो रिवाइज कर लीजिएगा। अरे लिमिट को बताता है, लॉ रिवाइज कर लेते हैं, एक चैप्टर पहले का बात है, डिफरेंशिएशन के पहले लिमिट ही पढ़ा रहे थे, ठीक ना। लिमिट x टेंड्स टू 3, इन 9 को ऊपर बच्चा 3 का स्क्वायर लिखेगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गुणुनाइए a माइनस b टू a प्लस b, और नीचे फैक्टराइज कीजिए, कितना से फैक्टराइज होगा? माइनस 3x प्लस x में फैक्टराइज कर लेते हैं, और ये वैल्यू f3 के बराबर होगा। यहाँ से बाबू लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बटा x, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा x माइनस 3 बराबर f3, और यहाँ बाबू लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और नीचे बाबू x माइनस 3 फिर से दोबारा कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 1। दुश्मन कौन है? दुश्मन को पहचानिए, दुश्मन को पहचानिए, दुश्मन जिसके कारण से 0 हो रहा है वो तो मेरा दुश्मन है, दुश्मन को गोली लग चुका है, रख दे टेंडिंग। ये सब तो पूरा पुराना सुन चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 3 डालिए तो ऊपर 3 प्लस 3 बटा 3 प्लस 1 ना, और यही वैल्यू किसके बराबर है बाबू? f3, तो 3 और 3 6, और 6 बटा 4 हो गया, तो 6 बटा 4 कितना होता है? 1.5 होता है। यहाँ से बाबू आपको आ गया 6 बटा 4 बराबर f3, तो 3 में लेकर 6 हो गया 3 बटा 2, 3 बटा 2 का मतलब 1.5 होता है, ऑप्शन 1.5, f3 आपका 1.5 होगा।
मिलाने वाला काम समझ में आया? मिलाने वाला कब मिलाने समझ में आया? जब फंक्शन का वैल्यू अलग अलग नहीं दिया। x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है? x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस होने के लिए उस पॉइंट पर LHS और उस पॉइंट पर RHS और ये f0 तीनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो LHS लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ना बाबू, 0 पर बात करा बाबू, 0 पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx का वैल्यू, fx का वैल्यू आई बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx का वैल्यू। अब f0 कितना दिया हुआ है? 2। ओके, घबराइएगा नहीं, ये कंटीन्यूअस होने का कंडीशन है। आप थोड़ा सा बताइए कि यहाँ LHS और RHS डिजाइन को क्या मिला सकते हैं? LHS और RHS डिजाइन को मिला सकते हैं मिक्स करके x टेंड्स टू 0 मिला सकते हैं बाबू, मिला सकते हैं। स्पेशल फंक्शन में खाली मॉडुलस आता है, सिग्नम आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, लॉग सब आता है। फिर बाबू बाकी इसके अलावा जितना भी फंक्शन है सब जनरल होता है। sin cos tan e का पावर x कोई भी अलजेब्रिकल फंक्शन सब जनरल है। खाली मॉड x से सवाल ना तो थोड़ा सा अपना कान खड़ा चो करना हो जाएगी। मॉड x के केस में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में सिग्नम लग गया तो जो कि बहुत स्पेशल जगह पर आता है। ओके, यहाँ जनरल फंक्शन है। यहाँ पर ये दोनों को मिक्स करके क्या लिख सकते हैं? x टेंड्स टू 0 माइनस और x टेंड्स टू 0 प्लस को क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का वैल्यू ये किसके बराबर आ जाना चाहिए? 2 के बराबर। अगर इसका वैल्यू निकाले किसके बराबर आ जाए? 2 के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटीन्यूअस हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर आपको चेक करना है कि कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा और इसका अलग से निकाल कर देखना पड़ेगा कि 2 के बराबर आया कि नहीं आया। समझ पा रहे सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा? हाँ ठीक है, देखिए नाउ अब इसका निकालने जा रही वाला, इसका अलग से निकालने जा रहे हैं। देखते हैं 1 0 बराबर आता है कि नहीं। 1 0 2 दिया होगा, धीरे धीरे सीख जाइएगा, घबराइएगा नहीं। 2-4 प्रॉब्लम बता के थोड़ी खत्म कर देंगे कि आज ही बाबू कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा बाबू, ऐसा नहीं होगा। इसका वैल्यू निकालने जा रहा है तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 में फंक्शन x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होगा? x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है 0 से पीछे वाला कभी कवर करता है, 0 से आगे को भी कवर करता है। और ये जो फंक्शन ऊपर जो दिया हुआ है sin 2x बटा sin 3x ये किसके लिए दिया हुआ है? जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा मतलब पीछे भी वही होगा, आगे भी वही होगा। 0 नहीं होगा मतलब पीछे और आगे दोनों के लिए सेम होगा। पकड़ रहे सारे बच्चे? यहाँ पर भी आपको 0 से छोटा और 0 से बड़ा के फंक्शन को अलग अलग नहीं दिया हुआ है। ओके, कंफ्यूज जाए कि x 0 नहीं होगा तो ऊपर लेना है, तो नहीं होगा मतलब पीछे और आगे वही लेना है। ओके, वो इसलिए मिला दिए। चलिए तो कितना लिखे बाबू? fx मिला पर x टेंड्स टू 0 में sin 2x अपॉन sin 3x। ओके, इसका देखते हैं वैल्यू 2 के बराबर आता है कि नहीं। 2 के बराबर आ जाएगा तो फिर कंटीन्यूअस हो जाएगा। चलिए टेनिंग डालने से sin के अंदर 2 गुना 0, sin के अंदर घुसा हुआ 0 हो रहा है ऊपर और नीचे दोनों जगह। क्लास का लॉजिक कुछ याद आ रहा है टीचर का? हाँ, क्या लॉजिक बताया गया क्लास में कि sin के अंदर टेनिंग डालने से 0 होता है तो लॉजिक है sin के अंदर जो घुसा हुआ रहता है वो नीचे होना चाहिए। होता चाहिए नहीं ना है? जबरदस्ती करते हैं लिमिट में, जबरदस्ती आम बात है। फिर से लग रहा हो सर लिमिट चालू कर दी, ऐसा लग रहा होगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये sin 2x अपॉन 2x, और इसको बैलेंस कितना करें? 2x है ना? हाँ, और नीचे भी 3 गुना 0, नीचे वाला भी 0 हो रहा है तो नीचे वाला बैलेंस कब होगा? sin 3x अपॉन 3x, इसका बैलेंस 3x। किसको घेरे? ये वाला घेर के कितना? 1 वाला घेर के कितना? 1। अभी एक लाइन लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिखना है। ऊपर अभी x का टर्म बचा है 2x और नीचे कितना टर्म बचा है? 3x, जिसके कारण से 0 से बोली लग गया था। कितना की बाबू? 2/3। तो 2/3 2 के बराबर होता है क्या? 2/3 क्या 2 के बराबर होता है? नहीं बराबर होता। मतलब इसका जो वैल्यू आया ये आपको f0 बराबर नहीं आया है। ये फंक्शन कंटीन्यूअस हुआ कि डिसकंटीन्यूअस? डिसकंटीन्यूअस। तो डिसकंटीन्यूअस को नॉट कंटीन्यूअस बोला जाता है। डिसकंटीन्यूअस बोले या नॉट कंटीन्यूअस बोले कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब देयरफॉर fx इज नॉट कंटीन्यूअस। घबराइए नहीं, धीरे धीरे पूरा मजा नहीं आते जाएगा आपको। नॉट कंटीन्यूअस। रुकिए,
लेकिन नॉट कंटिन्यूअस दो 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 ऑप्शन में था। देखिए नॉट कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस, बी और सी में टक्कर हो गया, ये ऑप्शन बी होगा तो सी होगा, दोनों ऑप्शन में नॉट कंटिन्यूअस है। ये नॉट कंटिन्यूअस है लेकिन यहाँ लिख रहा था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू f0 का जो वैल्यू होगा वो नॉट डिफाइंड। तो क्या आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 fx का वैल्यू जो निकाले क्या नॉट डिफाइंड आया? या 2/3 जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड आता है? 2/3 तो डिफाइंड कांस्टेंट है क्या? तो ऑप्शन बी होगा कि सी होगा? सी, नॉट डिफाइंड नॉट कंटिन्यूअस, लिमिट एक्स टेंड्स टू x0 fx का जो वैल्यू है वो f0 के बराबर, f0 2 था और इसका वैल्यू आया 2/3 बराबर नहीं है, तो ऑप्शन बी की सी। सी बी क्यों नहीं हो रहा समझ रहे सारे बच्चे? चलिए therefore ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। यहाँ भी जवाब दे दीजिए सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का जो वैल्यू है वो f0 बराबर नहीं आया। ओके, अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, कोई फंक्शन ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे जा रहा है और यहाँ पर पेन उठाए और फिर हल्का सा गैप करके ऐसे चला दिए। ओके, एक पहला केस हुआ इस तरह का, ठीक है। चलिए एक और ऐसा लेते हैं कि ऐसे जा रहे थे, धड़ाम से टूट के नीचे गिर गया, खाई तो चलते चलते मेरा जो है खाई देखा है ना, उधर जो पहाड़ी इलाका होता है खाई, फिर खाई में चल गया, फिर यहाँ से ऐसे चले गए। बताइए ये भी इस पॉइंट पर, जो भी पॉइंट हो, इस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस की कंटिन्यूअस, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, टूटा हुआ है। यहाँ भी इसको ग्राफ को कवर करने के लिए ऐसे कवर करेंगे, यहाँ पर पेन का नींव उठावेंगे तब यहाँ पर जाएंगे, बिना पेन का नींव उठाए फिर वहाँ कैसे चल जाएंगे? तब पेन का नींव थोड़ा सा उठे चाहे ज्यादा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? तो आँख से दिख भी रहा है टूटा हुआ है, आँख से दिख रहा है, सबसे बड़ा प्रूफ आँख होता है, इससे ज्यादा बड़ा कोई प्रूफ नहीं है। जब हम देख लिए कि हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। देखिए ये टूटा हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको ग्राफ को कवर करेगा, यहाँ भी पेन को उठावेगा तभी ना कोई नीचे जाएगा। हाँ, यहाँ देखिए पेन को उठाएगा, जहाँ से नीचे जाकर कवर करेगा। दोनों फंक्शन दोनों डिसकंटिन्यूअस है, दोनों डिसकंटिन्यूअस। लेकिन हमको ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि भैया ये वाला कब आएगा, ये वाला कब आएगा? रुक जाइए, घबराइए नहीं, ठीक है। देखिए ये जो है ना बाबू, ये होल बन रहा है, छोटा सा होल बन रहा है, होल छोटा सा गैप हुआ ना ऐसे करके, इसका मतलब थोड़ा सा गैप हुआ, होल बन रहा है। और ये वर्टिकल सेपरेशन है, लंबवत गैप है, वर्टिकल सेपरेशन। तो हम लोग मैथमेटिकली कैसे पता करेंगे कि कब हमको होल वाला डिसकंटिन्यूटी आएगा, होल वाला, और कब ये वर्टिकल सेपरेशन वाला आएगा? वर्टिकल में तो लंबवत गैप होता है, लंबवत में तो वर्टिकल का कैसे? हाँ, माने ऊपर से नीचे कूद गया, ये देखिए गैप हो गया, ये वर्टिकल सेपरेशन वाला डिसकंटिन्यूटी है। और ये कैसा डिसकंटिन्यूटी है? होल मतलब छोटा सा गैप है, हल्का सा गैप है, ऐसे करके चल रहा था, माइनर कुछ हल्का टूट गया, फिर थोड़ा सा गैप करके ऐसे चलने लगा। ये होल है, होल वाला डिसकंटिन्यूटी है, और ये वर्टिकल सेपरेशन वाला है। इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे समझेंगे और मैथमेटिकली क्या आएगा कि हम समझेंगे मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स से, कि कब ये वर्टिकल सेपरेशन वाला डिसकंटिन्यूटी आएगा, ये वाला, और कब होल वाला आएगा। ओके, ये बताना इसलिए जरूरी है। सुनिए बाबू, ये सुनिए, वो नहीं करा है क्या? इसके आगे बैग से पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है तो उसमें क्या हुआ? देखिए सुनिए, ये बाबू अभी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं कि कब होल वाला आएगा, कब ये आएगा, मैथमेटिकली बता रहे हैं। जब हमको अभी लास्ट पढ़ेंगे टॉपिक कंटिन्यूटी का, तो हमको बाबू रिमूवल और नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी पढ़ना है। जब ये होल वाला डिसकंटिन्यूटी आता है ना कहीं पर, होल वाला, तो हम उस डिसकंटिन्यूटी को काट सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। और अगर ये वर्टिकल सेपरेशन वाला आ गया तो उसको हम काटा नहीं जा सकता है। मतलब ये इस तरह का अगर आपको फिगर बन गया कहीं पर, ये नॉन रिमूवल होता है, नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये डिसकंटिन्यूटी को हम हटा नहीं सकते हैं। डिटेल्स बोलेंगे, अभी ऐसे खाली बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, डिटेल्स पूरा बोलेंगे। और ये जब होल वाला आएगा ना, होल वाला, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, वो रिमूवल होता है। छोटा मोटा गैप होता है तो हम उसको हटा सकते हैं, काटा जा सकता है, काट सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा खाई पैदा हो गया तो उसको हम काट नहीं सकते। जीवन से ऐसे समझिए ना, जैसे मान लेते हैं कि अभी आप पढ़ना छोड़ दीजिए, आज आपका बुखार लग गया, ठीक है, सर्दी कुछ तबियत खराब हो गई, 2 दिन तक तबियत खराब रहा, या 3 दिन तक, 1 सप्ताह तक, इस पढ़ाई को आप मैनेज कर लेते हैं कि नहीं?
बैलेंस कर लेते हैं, पाठ सकते हैं, थोड़ा बड़ा गैप हुआ, लेकिन आपको 8 क्लास से किसी को हवा लगा, 8 क्लास से हवा लग गया और 12 तक तब लगातार हवा लगा रहती है। अब तब वो सोचे पाटने के लिए अपना पढ़ाई को बैलेंस करिए, कर पाएगा? नहीं, 8 क्लास से 12 तक हवा लगे तो नहीं कर सकता, उसको नहीं पाटा जा सकता। वो लंबा गैप हो गया, पूरा लंबा गैप हो गया। जब लंबा गैप हो जाता है तो उसको पाटना संभव नहीं होता। छोटा मोटा गैप होता है तो उसको हम पाट सकते हैं, वही यहाँ बात है। जब छोटा मोटा बात रहेगा तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, जब वर्टिकल रहेगा तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, बता देंगे अच्छा से। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा, सुनिए ध्यान से, काम नहीं कीजिए, हमको कैसे पता चलेगा कि कब ये वर्टिकल सेपरेशन वाला आता है और कब ये होल वाला है, कब ये होल वाला डिस्कंटिन्यूटी आएगा और कब वर्टिकल से, दोनों डिस्कंटिन्यूअस है। लेकिन हमको ये पता करना है कि कब वर्टिकल सेपरेशन वाला आएगा और कब होल वाला आएगा। ओके बाबू, तो यह क्या लिखे हेडिंग, ग्राफिकल व्यू ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, माने डिस्कंटिन्यूटी को हम लोग ग्राफ से व्यू करने जा रहे हैं, ग्राफ से देखने जा रहे हैं। ओके, ग्राफ से, फिगर से देखने जा रहे हैं। देखिए बताइए ना, दो तरह का डिस्कंटिन्यूटी, होल वाला छोटा सा गैप, उनके नीचे खाई पैदा हो गया, कपड़ा डिस्कंटिन्यूअस हो गया। ये सब एक्स्ट्रा चीज है, बेसिक चीज बता दी, क्वेश्चन आप उससे 80% कवर करते हैं, पूरे एलिमेंट्री होमवर्क दे दिए, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो, ठीक है, जरूरी है सर। देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ये LHS होता है ना, LHS, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस RHS, ये दोनों का दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने का मतलब होता है दोनों का दोनों वैल्यू निकल रहा है, अनडिफाइंड नहीं है, दोनों का वैल्यू निकल रहा है, LHS भी निकल जा रहा है, RHS भी निकल जा रहा है, लेकिन बट आर नॉट इक्वल, लेकिन दोनों बराबर नहीं, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ LHS का वैल्यू RHS के बराबर नहीं। ध्यान से सुनिए, बहुत आसान लगेगा। देखिए सुनिए, हम इसका लिमिट निकालते हैं तो y का वैल्यू आता है, कोई भी फंक्शन का वैल्यू चाहे लिमिट निकाले चाहे इंटीग्रेशन चाहे कुछ निकालिए, x का वैल्यू fx में ये लिमिट लग रहा है, इसका मतलब वैल्यू फंक्शन का वैल्यू निकल रहा है a माइनस पर, तो a माइनस पर फंक्शन का वैल्यू निकाल रहा है, इसका मतलब y का वैल्यू निकाल रहा है। यहाँ भी a प्लस पर फंक्शन का वैल्यू निकाला जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू निकालने का मतलब y का वैल्यू आना, y बराबर fx होता है। कोई भी फंक्शन आप लेते हैं मैथ में तो y बराबर क्या निकालता है बाबू, fx, और इस फंक्शन का वैल्यू निकाला जा रहा है a माइनस पर और a प्लस पर, इसका मतलब किसका वैल्यू निकाल रहा होगा, y का। ओके ओके, हाँ रुकिए, घबराइए ना, ठीक है। सपोज करते हैं, देखिए घबराइएगा नहीं बाबू, थोड़ा बड़ा कुछ टॉपिक में आप डाउन हो सकता है कि ना। इसका वैल्यू को हम L1 बोलते हैं, इस LHS का वैल्यू को क्या बोले लोगों, L1। इस आता है ना, 2/3 आया था, 4 आता है, इस वैल्यू को यहाँ तो ये अननोन के फॉर्म में है, तो हम 4 थोड़ी लिख सकते हैं, 5 थोड़ी लिख सकते हैं, हम उस वैल्यू को L1 बोले। ओके, तो L1 x का वैल्यू y का वैल्यू है, L1 जो आया x का वैल्यू y का ना, कोई भी a माइनस पर फंक्शन का वैल्यू निकालना तो y का वैल्यू निकालना। हाँ चलिए, और एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx का वैल्यू, इसको क्या बोल रहे हैं, L2। यहाँ चूंकि दोनों इक्वल नहीं है इसलिए इसको L1 लिखे हैं, इसको L2 लिखे हैं। अगर दोनों बराबर रहेगा तो हम L1 पहला को लिखेंगे तो दूसरा को भी क्या लिखेंगे, L2 लिखेंगे। इसको ग्राफ से दिखाते हैं, देखिएगा। ये a माइनस है भाई ना, यहाँ देखिए लिखने पर जोड़ नहीं दीजिए, लिखना कोई भारी बात नहीं बाबू, लिखना कोई भारी बात नहीं है, बिना समझना मेन है। देखिए a माइनस पर फंक्शन का वैल्यू कितना आया है, लिमिट का वैल्यू L1 किसका वैल्यू, x का कि y का, a माइनस पर आया है। देखिए x का वैल्यू a माइनस डिनोट किए हैं, लेकिन जब a माइनस डालेंगे तो y का वैल्यू कितना डिनोट करें, L1, तो y का वैल्यू y एक्सिस पर होगा और x का वैल्यू x एक्सिस पर होता है। तो देखिए हम L1 यहाँ डिनोट करते हैं, देखिए y का वैल्यू, अब राइट करना है
L1 y की वैल्यू L1 L1 x के किस वैल्यू पर आ रहा है a माइनस पर y का वैल्यू L1 आ रहा है x का वैल्यू a माइनस है y का वैल्यू L1 आ रहा है ओके हाँ और a प्लस का मतलब इससे थोड़ा सा आगे ये a प्लस पर fx का वैल्यू कितना L2 चाहे L1 से ज्यादा होगा चाहे कम होगा लेकिन दोनों बराबर नहीं ऐसा बोल दिए कि दोनों इक्वल नहीं है नहीं बोल दिए दोनों इक्वल नहीं है इक्वल नहीं चाहे ऊपर होगा चाहे तो नीचे होगा इक्वल है तो तब ना दोनों एक जगह जाता है इक्वल नहीं है तो ऊपर चाहे नीचे होगा हाँ ऊपर चाहे नीचे होगा तो हम यहाँ a प्लस पर देखिए fx का वैल्यू a प्लस पर ही बना तो जो वैल्यू है किसको कहाँ बाबू a प्लस पर लिमिट का वैल्यू कितना बाबू L2 और चूंकि बराबर नहीं है तो बराबर नहीं तो L1 इतना है तो L2 चाहे उसको ऊपर चल गया होगा चाहे तो नीचे है बराबर होता तब ना दोनों एक लेवल में जाता L1 है तो यही लेवल में L2 भी जाता और दोनों LHL RHL बराबर नहीं है तो L2 जो है तो ऊपर रहा होगा तो नीचे रहा होगा तो थोड़ा सा सोचिए दिख गया ग्राफ से दिख गया कि जब LHL और RHL बराबर नहीं रहेगा तो यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूअस तो यहाँ भी है LHL का वैल्यू F1 आ रहा है L1 आ रहा है RHL का वैल्यू L2 यहाँ पर वर्टिकल सेपरेशन बन रहा है कि होल बन रहा है जब बराबर नहीं रहेगा तो L1 और L2 तो L2 बराबर नहीं रहेगा तो ऊपर चल जाएगा चाहे तो नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर और नीचे आ जा रहा है ऊपर नीचे ये वर्टिकल सेपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है मतलब इस सिचुएशन में जब LHL RHL के बराबर नहीं रहेगा तो इस सिचुएशन में अगर ग्राफ नहीं पूछेगा तो डिसकंटिन्यूअस तो कोई है ही है लेकिन वर्टिकल सेपरेशन वाला लंबवत गैप वाला डिसकंटिन्यूअस लंबवत गैप वाला वर्टिकल सेपरेशन ओके बाबू हाँ इन दिस केस यहाँ लिखेंगे समझ रहे ना ये वाला जैसे L1 यहाँ आया और L2 बराबर नहीं तो L2 चाहे ऊपर चल जाएगा चाहे नीचे जब ऊपर नीचे हो जा रहा है ऊपर नीचे इसका मतलब लंबवत वर्टिकल गैप बन जा रहा है वर्टिकल गैप डिसकंटिन्यूअस तो यहाँ भी आ रहा है लेकिन वर्टिकल सेपरेशन वाला आ रहा है यहाँ लिखेंगे हेयर वर्टिकल सेपरेशन है बाबू हाँ यहाँ लिखेंगे बाबू हेयर वर्टिकल सेपरेशन Here vertical separation is formed. यहाँ पर बहुत वर्टिकल सेपरेशन बन रहा है और जब वर्टिकल सेपरेशन बनेगा ना ये आगे सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ाई थोड़ा हल्का बोल देते हैं सहूलियत रहेगा है ना सबसे देखिए जहाँ पेज खत्म होगा नहीं वाला यहीं पर बतावेंगे है ना ये पढ़ावेंगे काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में रिमूवल और नॉन रिमूवल पेज नंबर 5 लिखा हुआ होगा पेज नंबर 5 काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ठीक है यहाँ पर जब वर्टिकल सेपरेशन बनेगा तो वहाँ पर नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता है नॉन रिमूवल ऐसे भी लंबा खाई जब हो जाता है किसी चीज तो उसको काटना संभव नहीं होता थोड़ा मोड़ा तू मैं हुआ तो तुरंत हो जाता है दोस्ती यारी हो जाता है और लंबा 10 साल से बोला चारी बंद तो उसको काटना मुश्किल होता है सर बाबू हाँ जीवन से समझिए तो बहुत कुछ समझ में आएगा यहाँ लिखेंगे here vertical separation is formed and in this case अभी ऐसे लिख रहे एक्स्ट्रा लिख रहे हैं in this case non removal discontinuity होता है non removal discontinuity ये कैसे माइंड में रखिएगा वही कोई बच्चा को 8 क्लास से लेके 12 तक हवा लगा हुआ है लंबा हवा लग गया उसको काटना संभव नहीं है आपको 2 दिन फीवर लगता है 4 दिन फीवर लगता है काट लेते हैं उसको कवर कर देते हैं छोटा मोटा गैप होता है तो ओके हाँ ये समझ लें थोड़ा सा ये अभी इसको अलग से डिस्कस करेंगे अभी ऐसी लिख दिया है इसका में नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी इस केस में होता है हाँ बोली बाबू पूछिए ना मजा आएगा हाँ एग्जिस्ट बट वो लाइन को पढ़ने से मैंने दोनों वैल्यू ट्विस्ट कर रहा है बट आर नॉट इक्वल लेकिन दोनों बराबर नहीं L1 यहाँ और L2 बराबर नहीं है तो ऊपर जाकर चाहे नीचे तो ऊपर नीचे ऐसे हो गया ना ये लंबा वर्टिकल सेपरेशन हो गया और जब वर्टिकल सेपरेशन होता है तो उस केस में काटना संभव नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता है पढ़ना सबसे लास्ट में टॉपिक है पढ़ाई करना है उसको ऐसे नहीं बोल रहे हैं फालतू व्यक्ति नहीं बोलेंगे इतना बोलेंगे कि कहीं से किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको दे दे कितना भी एनालिसिस करने के लिए आप टीचर के पढ़ाई पर आप उंगली नहीं उठा पाइएगा कह हम पढ़े तो हमको सब बताइए नहीं किया ऐसा कंसेप्ट लिखा ले चलाने से बता कर छोड़ दिया
एक मिनट और रुको, एक मिनट भाई, बारिश हो रहा है। एक मिनट और, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए एक मिनट, देखिए इधर देखिएगा। देखिए ऐसा हो सकता है बाबू, ऐसा हो सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx का वैल्यू और ये लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx का वैल्यू, ये दोनों बराबर हो लेकिन f बराबर नहीं हो। ये दोनों LHS RHS बराबर है लेकिन f बराबर नहीं, तब पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा कि कंटिन्यूअस होगा? तब पर भी इस केस में भी डिसकंटिन्यूअस होगा, इस केस में भी होगा। लेकिन यहाँ पर ग्राफ से क्या डिजाइन बनेगा, देखिए ग्राफ से यहाँ पर क्या फिगर बनेगा, देखिएगा। एक मिनट देख लीजिए क्या लिखिएगा, एक मिनट देख लीजिए, बस एक मिनट लगेगा। ये कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस कंडीशन है कि डिसकंटिन्यूअस का? डिसकंटिन्यूअस, ये इसके कारण से कंटिन्यूअस में तीनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ LHS RHS बराबर है लेकिन f बराबर नहीं, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, यहाँ तो समझ गए कि लंबवत गैप बन रहा है, वर्टिकल सम नॉन रिमूवेबल है। यहाँ देखिए क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू सपोज करते हैं सर, इसका लिमिट का वैल्यू कितना है देखो L1, और इसका वैल्यू चूंकि बराबर है Z तो नहीं ले सकते हैं, इसका वैल्यू दोनों बराबर है LHS RHS, इसका वैल्यू भी L2 ले लेगा, सॉरी इसका वैल्यू भी L1 लेने का है, दोनों को बराबर है बाबू। आप देखिए ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा नोट करना है। ये a माइनस पूरी वाला जो वैल्यू है वो L1 और a प्लस पर वैल्यू कितना है L1। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस पर वैल्यू निकालने आगे चल के ये ऊपर और नीचे नहीं जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इसका a प्लस पर वैल्यू L1 है, मतलब बराबर है बाबू। इसका मतलब ये हुआ कि जहां से चालू हुआ ना, यहीं से ये जहां से टूटा वहीं से चालू हो जाएगा। तो देखिए a प्लस पर कोई वैल्यू कहेगा, a प्लस पर ये वाला a प्लस है आगे वाला, a प्लस पर ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू पहले से L1 का था, अभी भी आगे वाला कि आगे का भी L1 है और ये पीछे वाला वैल्यू का भी क्या है L1 है। तो जब दोनों बराबर होगा तो दोनों बराबर के केस में क्या चीज का निर्माण हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा पा रहा है, यहाँ होल बन जा रहा है। तो होल बन जा रहा है, होल बन जा रहा है बाबू, होल बन जा रहा है। लेकिन FA जो है ये x बराबर डालने से FA आपको अलग आ जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये जो वैल्यू है बाबू ये आपका FA बराबर बनाइएगा ना, x बराबर दिक्कत होगा क्वेश्चन में बता देंगे, ये FA है। तो जब LHS RHS बराबर रहेगा लेकिन f बराबर नहीं रहेगा तो इस केस में ये होल क्यों बनना है समझ रहे हैं? क्योंकि जहां से खत्म हुआ जब उसके आगे से स्टार्ट होगा तब ने ये L1 और ये L1 बराबर होगा। अगर ये दोनों अलग अलग होता तो ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता चाहे नीचे हो जाता, तो ऊपर नीचे के केस में तो वर्टिकल सेपरेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ LHS RHS बराबर है, LHS अगर L है L1 तो RHS भी क्या होगा L1, माने जहां पर टूट के जहां से चलना चालू किया है इसी के लेवल से स्टार्ट होना चाहिए। जब तक इसी के लेवल से स्टार्ट नहीं होगा जब तक L1 और L1 बराबर, ये देखिए ये L1 है ये भी इसी का लेवल से L1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसी का लेवल से स्टार्ट कब हो पाएगा, जब हल्का से इसी के सेम लेवल से आपका हल्का से टूट जाए और भाई देखिए ये लेवल बराबर हो जाएगा। इस केस में क्या चीज का निर्माण बनेगा वो होल का बनेगा, होल बनेगा। और होल बनेगा तो इस केस में फंक्शन का जो कंटिन्यूटी है उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, माने रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता है, रिमूवल में उसको हटा सकते हैं। इन दिस केस होल इज फॉर्म। Holy form and in this case removal discontinuity होता है। ये अगर समझ में आ गया ठीक है, क्वेश्चन बता देंगे। देखना चाहिए कि अगर LHS RHS बराबर है लेकिन FA बराबर आएगा तो वहां पर ग्राफ का ये होल बनेगा, छोटा सा गैप होगा। और छोटा सा गैप होता है छोटा मोटा, तो वहां पर हम